हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बीसीएस मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स क्या होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो होता है एक्चुअली में जो इसमें हम एनालाइज करेंगे प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज इसका हम एनालाइज करेंगे। तो दिस इज द बीसीजी मैट्रिक्स इज द टूल्स ऑफ यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू द assess the value of the product they offer in terms of their growth, how desirable the product on the market will be, and market share, competitive advantage, using the model and organization and determine which products are worthwhile investment of company money and employ the time of effect। जो हम बीसीजी मैट्रिक्स में जो हम रीड करेंगे, जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो आपका कहाँ पे स्टैंड करता है। बेसिकली पूरा बीसीजी मार्केट का जो मैट्रिक्स है उसी में हम उस प्रोडक्ट को 4 भागों में डिवाइडेड करते हैं, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। व्हाट इज बीसीजी मैट्रिक्स? बीसीजी मैट्रिक्स जो किसी ने जो है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने ये बनाया था 1970 पे। इससे पहले जो हमारा जो प्रोडक्ट का एनालाइजिंग था, हर एक कंपनी के पास बहुत ही कम एक्सक्यू होते थे या बहुत ही कम प्रोडक्ट होते थे, तो उसका वो एनालाइज इजीली कर लेते थे। लेकिन जब 1970 के बाद जैसे ही कंपनी ने ग्रोथ करी, उनके जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हुए, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हुई। उसके बाद उनको एनालाइज करने के लिए कि उनका कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड करता है, उसके लिए उन्होंने बीसीजी मैट्रिक्स का एक बोस्टन कंसल्टेंसी ने एक मैट्रिक्स तैयार करा, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट किस मैट्रिक्स में किस वाले फॉर्मेट में स्टैंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स बिजनेस कुड बी क्लासिफाइड एज हाई टू लो, हाई और लो अकॉर्डिंग देयर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट। इसकी जो ग्राफ बनता है वो इंडस्ट्री की ग्रोथ के अकॉर्डिंग और रिलेटिव मार्केट, जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका जो मार्केट का वो शेयर कितना है उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं। रिलेटिव मार्केट शेयर SBU स्टैटिक बिजनेस यूनिट्स सेल्स दिस ईयर लीडिंग कंपेटिटिव सेल ऑफ द ईयर। जो हम रिलेटिव मार्केट निकालते हैं, मार्केट का जो शेयर निकालते हैं, जो उसका जो उस पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का शेयर कितना है, पिछले साल कितना रहा और इस साल कितना रहा, उसका हम डिफरेंस निकालते हैं। मार्केट ग्रोथ रेट के लिए हम इंडस्ट्री की सेल दिस ईयर, इस साल कितनी सेल करी है उसमें से हम माइनस कर देंगे इंडस्ट्रियल की सेल जो लास्ट ईयर कितनी हुई है, उसमें उसका हम ग्रोथ निकाल लेंगे, कितना मार्केट का शेयर का ग्रोथ हुआ है, ये हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो बीसीजी पॉइंट टेम्पलेट ये दिखा रखा है, जो 4 फॉर्म में हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दिखा दिया मार्केट की जो ग्रोथ है लो से हाई, और रिलेटिव मार्केट का जो शेयर है वो हाई टू लो। तो 4 इसमें डिवाइडेड होते हैं, एक स्टार होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक कैश काउ होता है, एक डॉग होता है। इसके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे हर एक के बारे में पर्टिकुलर। जो स्टार मैट्रिक्स होती है, जो स्टार में हम वो प्रोडक्ट रखते हैं जिसकी जो मार्केट ग्रोथ है वो भी हाई होती है, दूसरा जो रिलेटिव मार्केट वो भी हाई होगा, उसको हम स्टार प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें हमारा जो मार्केट का शेयर है वो भी बहुत ज्यादा है और जो उसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा वो भी बहुत ज्यादा है। दोनों का जो कंपेरिजन होगा, दोनों हाई होगा, तो वो प्रोडक्ट वो हमारे स्टार प्रोडक्ट में आते हैं। दूसरा आता है कैश काउ। कैश काउ में आता है लो और लो मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो कम करनी है, लेकिन जो हमारे रिलेटिव मतलब जो मार्केट का जो शेयर है जो हम वहाँ पे सेल करेंगे वो प्रोडक्ट हमारी कैश फ्लो, जिससे हमारे पे अधिक से अधिक कैश आ सकता है, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी हमारे यहाँ पे मेंशन होगी। दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इन द सेंस की अनसर्टेनिटी, कि आगे आने वाले टाइम में हम कौन सा प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसका मार्केट शेयर क्या होगा, वो हमारे इस वाले कैटेगरी में आएगा। इसमें क्या होता है, मार्केट ग्रोथ रेट, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो तो बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन जो हमारा मार्केट का जो शेयर है वो लो रहेगा, हमें आइडिया नहीं है कि उसका मार्केट का शेयर कितना रहेगा, तो वो वाले प्रोडक्ट हमारे क्वेश्चन मार्क में आएगा। इन द सेंस जो भी हमारे न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, सारी चीजें उसमें खर्च करनी पड़ेगी, पर वो उसमें जो होगा, जो हमारा उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो जो मार्केट का शेयर है वो कम रहेगा, उसको हमें क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है डॉग कैटेगरी। डॉग कैटेगरी में क्या होता है, मार्केट की ग्रोथ रेट भी लो होती है और जो मार्केट के रिलेटिव मार्केट शेयर भी वो भी कम होता है, मतलब यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और जो उसका मार्केट का जो शेयर होता है वो भी कम होता है। ये वाले प्रोडक्ट में वो वाले प्रोडक्ट आते हैं जो हमारी बिल्कुल जिसकी मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो हम क्लोज करने वाले प्रोडक्ट है। तो क्रिएटिंग योर ऑन मैट्रिक्स, हर एक कंपनी को अपनी जो मैट्रिक्स अपने प्रोडक्ट की एक अलग मैट्रिक्स तैयार करनी पड़ती है प्रोडक्ट वाइज। टू एनालाइज योर ऑन
कंपनी फर्स्ट यू हैव नीड टू द डाटा। कभी भी कोई भी मैट्रिक्स तैयार करने के लिए आपको डाटा चाहिए होगा, रिलेटिव मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट योर प्रोडक्ट और सर्विस। व्हेन एग्जामिन मार्केट ग्रोथ यू नीड टू ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज over your largest competitor and think in the terms of growth over the next year 3 years. If your market is extremely fragmented, however you can use the absolute market share instead. इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई है कि किस तरह से हम किस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जो मैंने आपको बताया था, लो टू हाई हो गया यहाँ पे और हाई टू लो हो गया, उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट की जो कैटेगरी इसी 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे। ये भी सेम वही हो गया कैश फ्लो मार्केट आपका पूरा। दूसरा, अब आपको इसमें एक एक करके बताया गया स्टार मार्केट के बारे में। स्टार मार्केट में जो होता है डिफाइन किया गया, दिस बिजनेस यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दे हैव द बेस्ट मार्केट शेयर एंड जनरेट द मोस्ट कैश आर कंसीडर। ये वो वाला शेयर होता है प्रोडक्ट का जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा खर्चा है वो भी ज्यादा होगा और जो प्रोडक्ट की जो है मार्केट भी ज्यादा है, मतलब सेल भी ज्यादा होगी। मतलब ये वाले प्रोडक्ट है जिसमें हमें प्रॉफिट भी होगा और हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगी, तो उस वाली कैटेगरी में हमारे स्टार प्रोडक्ट आ जाते हैं। मोनोपोलीज एंड द फर्स्ट टू मार्केट प्रोडक्ट एंड द फ्रीक्वेंटली प्रमोशन, हाउएवर बिकॉज ऑफ द देयर हाई ग्रोथ रेट स्टार कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ द कैश। इसमें हमें अधिक से अधिक जो है कैश इन्वेस्ट करना पड़ता है और इससे हमें अधिक जनरेट भी कैश इसी वाले फील्ड में ज्यादा होता है। द रिजल्ट द सेम अमाउंट मनी कमिंग इन द गोइंग टू आउट, जो हमारा जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो उसे हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको सेल आउट करके। तो हाई ग्रोथ होगी और हाई मार्केट शेयर होगा इस वाले स्टार वाली कैटेगरी में। स्टार प्रोडक्ट दैट आर द हाई ग्रोथ मार्केट एंड दैट मेक अप द साइजेबल पोटेंशियल ऑफ द मार्केट आर कंसीडर। कैश काउ में होता है, कैश काउ इज अ मार्केट लीडर दैट जनरेट मोर कैश देन द कंज्यूमिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो तो कम लगती है, पर जो हमारा जो कैश होता है ये हमें ज्यादा मिलता है इस वाली कैटेगरी में। कैश काउ इज द बिजनेस यूनिट द प्रोडक्ट दैट हैव हाई मार्केट शेयर बट लो ग्रोथ। एक कैश काउ इज द प्रोडक्ट एसेट, ये एक तरह से कंपनी की एक तरह से एक एसेट्स होती है। एक कैश काउ इज द प्रोडक्ट एसेट बिजनेस दैट इंश्योर द कंसिस्टेंट कैश फ्लो। इसमें जो होता है हमें लगातार का कैश का फ्लो बना रहता है, मतलब हमें मार्केट से इसमें पैसा आता है इन वाले प्रोडक्ट की जो भी इस कैटेगरी में आएगा। तो बिजनेस इंश्योर द कंसिस्टेंट बोस्टन कंसंट्रेटिव मैट्रिक्स कैश फ्लो आर द प्लेस्ड इन द बॉटम राइट पोटेंशियल हाई मार्केट शेयर बट लो ग्रोथ रेट। मतलब इसमें जो मार्केट का शेयर वो तो हाई रहेगा पर जो ग्रोथ की रेट होगी, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसमें कम रहेगा। तो आउट ऑफ द मैनी प्रोडक्ट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग ए हाई चंक्स ऑफ द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। ये कंपनी एक तरह से कंपनी का प्रॉफिट का मार्जिन होता है जहाँ से हमें कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करती है। सच प्रोडक्ट आर कॉल्ड कैश काउ और मनी मेकर। एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो मनी मेकर होते हैं, इसको दूसरी लैंग्वेज में हम मनी मेकर भी बोल सकते हैं। दे बिकम मार्केट लीडर ड्यू टू देयर हाई कस्टमर बेस एंड लो प्रोडक्ट कॉस्ट। कैश काउ आर द वेल सेटल्ड प्रोडक्ट। ये वाले प्रोडक्ट वो होते हैं जो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने मार्केट में निकाल चुके हैं, जिसकी हमें प्रमोशन करने की भी जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी हमारे मार्केट में पहले से ही रन हो रहे हैं, इसका मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है और ये हमने अपने प्रोडक्ट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। कैश काउ मतलब जिस प्रोडक्ट में हमने ऑलरेडी सारा अपना इन्वेस्टमेंट कर चुका है, मार्केट में वो वाला प्रोडक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उससे जो है हमें जो कैश आना है सिर्फ, तो वो वाली प्रोडक्ट की कैटेगरी हमारी कैश काउ में आ जाती है। इट इज वन ऑफ द 4 ग्रेड। ये सबसे 4th वाले कॉलम में आता है ये वाला जो हमारा कैश काउ है। Also treatment of a money market here regular return just like a cow that providing a milk regular। ये एक तरह से रिटर्न बेसिस होता है जिससे हमें रेगुलरली रिटर्न आएगी हमें मार्केट से। तो जिस तरह से एक काउ हमें रेगुलर बेसिस में मिल्क प्रोवाइड करवाती है, इसी तरह से ये जो हमारी कैटेगरी में जो काउ कैटेगरी आती है, इसी हिसाब से ये मनी मेकर प्रोडक्ट हो गया। कंपनी फोकस ऑन दिस मनी मेकर टू फंड देयर वेंचर, मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी एंड एंजॉय द सेल। इसमें क्या होता है, जो कंपनी है फोकस करती है मनी मेकर, जिसे हमें कंपनी में फंड मिलता है, हम इस फंड को मेंटेन कस्टमर की लॉयल्टी एंड एंजॉय द सेल्स में जो है सेल जो है कंटिन्यूसली में बनी रहती है। तो कैश काउ इज अ BCG मैट्रिक्स द बोस्टन कंसिस्टेंसी ग्रुप। मैट्रिक्स हैज 4 ग्रेड और डिवाइड्स द क्वेश्चन मार्क, स्टार डॉग्स एंड कैश काउ।
कैश काउ से जो हमें इन्वेस्टमेंट जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, कैश काउ से जितना भी हमें पैसे मिलते हैं वो हम क्वेश्चन मार्क वाले जो हमारे कैटेगरी होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो भी यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट होगी वो हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो क्वेश्चन मार्क की जो प्रोडक्ट है जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हमारा भी इन्वेस्टमेंट लगनी है, तो वो हम उसमें लगाते हैं। इसका क्या होता है, लार्ज मार्केट शेयर होता है सच प्रोडक्ट एसेट्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द कैप्चर द मार्केट स्टेबिलिटी दे हैव बीन पॉपुलर अमंग द कंज्यूमर फॉर द लॉन्ग पीरियड। ये वो वाले प्रोडक्ट होते हैं जो लॉन्ग टाइम से हमारे यहाँ पे चले ही आ रहे हैं, जिनकी हमें कोई भी हमें प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की, वो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहे हैं और उसकी जो है सेल भी अच्छी है और उसको हम ऑलरेडी मार्केट में उतार चुके हैं उस प्रोडक्ट को। लो मार्केट ग्रोथ, द स्कोप ऑफ द ग्रोथ द मर्ज द प्रोडक्ट डज नॉट रिक्वायर इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पड़ता है, मनी मेकर वाला प्रोडक्ट है ये, तो स्ट्रेटेजी एनी बिजनेस दे फंड हैव अदर प्रोजेक्ट। इसमें हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है क्योंकि हमारा मनी मेकर प्रोडक्ट होता है कि इसमें हमें जो इन्वेस्टमेंट जो हमने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी है और जिसमें से हमें मिल रहा है उस मनी को हम कौन से प्रोडक्ट में लगाए, कौन से जो 4 वाले कौन से उसमें हम प्लान करें जिससे कि हमें प्रॉफिट मिले। डॉग्स कैटेगरी में जो होता है देख समथिंग रेफर टू अ यूनिट और प्रोडक्ट दे हैव बोथ दो। मार्केट का शेयर भी लो होता है और मार्केट की रेट भी बहुत इसमें लो होती है। The frequently break even neither earning nor consumer break the, जो हमारा कंज्यूमर है, कस्टमर है, जिन प्रोडक्ट को लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो वाले जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे डॉग कैटेगरी में आते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए एक तरह से लॉस है, जिसकी पूरी मार्केट खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि मार्केट उसके जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट के वो भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं या फिर ना के बराबर है। तो वो वाले प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है हमारी डॉग कैटेगरी में आती है, तो ये वो वाले प्रोडक्ट है जो हमें बंद कर देने चाहिए या तो फिर उसमें हमें फोकस करना चाहिए कि इसका मार्केट शेयर इन फ्यूचर अब होगा या नहीं होगा, वो उस पर फोकस करके इसमें हमें काम करना चाहिए। जो डॉग कैटेगरी प्रोडक्ट है या तो बंद ही कर देना चाहिए। क्वेश्चन मार्क होगा, दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस हैव हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स बट लो मार्केट शेयर। इस वाले में जो होता है इन्वेस्टमेंट तो हमारी ज्यादा लगेगी बट जो मार्केट का शेयर होगा वो बहुत कम होगा, या फिर हमें उसको एनालाइज करना है कि ये जो प्रोडक्ट हम ला रहे हैं ये कौन से मार्केट का शेयर, इसका कितना मार्केट का शेयर होगा, ये कहाँ पे ये प्रोडक्ट चलेगा, तो पूरा एक एनालाइज करना पड़ता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो हमारी बहुत ज़्यादा लगेगी। जो हम कैश काउ में से जो इन्वेस्टमेंट हम कैश काउ से जो हम गेन करते हैं वो हम मार्केट जो क्वेश्चन मार्क्स है उस वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको हम स्टार कैटेगरी में ला सकते हैं क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट को। दे हैव द पोटेंशियल टू टर्न द स्टार। क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट जो होते हैं इसमें इतना पोटेंशियल होता है, या तो ये सीधा की सीधा स्टार कैटेगरी में भी आ सकते हैं ये प्रोडक्ट, सीधा का सीधा हमारा ये काउ कैटेगरी में भी ये डाइवर्ट हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन मार्क their growth of quickly but where the product have low market share, question mark are the most majority. So question product are the hardest ones of the determine if you will be successful or not. They have often have low market share and consume lots of cash and investment resource. जो क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट होते हैं इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है और जो उसके हमें रिसोर्सेज है, हमें बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है, हमें उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है पूरा, हमें एक जहाँ से हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उसको मार्केट तक उतारने के लिए जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट हमारे क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट में लगता है। एक तरह से एक न्यू प्रोडक्ट के लिए लॉन्च करने के टाइम पे जो खर्चा होता है वो वाले आ गए। यूजिंग द BC मैट्रिक्स स्ट्रेटेजी, नाउ दैट यू नो वेयर द ईच बिजनेस यूनिट प्रोडक्ट स्टैंड यू, आप इससे ये पता कर सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है आपके पास जैसे कि 100 प्रोडक्ट है, उस 100 प्रोडक्ट में से आपको ये करके ये डिवाइडेड करना है वो 100 प्रोडक्ट आपके इन चारों कैटेगरी में से कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज की डेट में, जिससे कि आप इजीली भी कोई भी डिसीजन ले सके कि आपकी जो डॉग कैटेगरी के प्रोडक्ट है वो आपको आगे इन फ्यूचर नहीं करना है। जो आपके काउ कैटेगरी के प्रोडक्ट है इन द सेंस उसमें आपको इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी है, और जो आपकी स्टार कैटेगरी का है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है जहाँ से आपको सेल आएगी। क्वेश्चन वाले प्रोडक्ट में ये है कि आपको जो काउ मैट्रिक्स से जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपको क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये 4 कैटेगरी है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसमें पूरा मेंशन करा हुआ है इसी के आगे।
द रोल ऑफ कैश फ्लो में आपको दिखाया गया, अंडरस्टैंड द कैश फ्लो इज की टू मेकिंग द मोस्ट ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स। इन 1968 बीसीजी फाउंडर ब्राउन्स हैंडेड नोटिस द 4 रूल्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल द प्रोडक्ट कैश फ्लो। जो बीसीजी मैट्रिक्स होती है वो प्रोडक्ट बेसिस पे होती है, जो हम प्रोडक्ट कैटेगरी को डिवाइड करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में स्टैंड करता है। तो मार्जिन एंड कैश जनरेट और फंक्शनल मार्केट शेयर, हाई मार्जिन और हाई मार्केट शेयर टुगेदर। जो स्टार कैटेगरी में प्रोडक्ट में वो वाले प्रोडक्ट मेंशन होते हैं जिनका मार्जिन भी हाई होता है और उसकी जो मार्केट है वो भी हाई होती है, मतलब उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगेगी और जो मार्केट से जो हम पैसा कमाएंगे वो भी बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसमें मार्केट की जो सेल होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। दूसरा आता है टू ग्रो यू नीड टू इन्वेस्ट योर एसेट्स, दे एडेड द कैश रिक्वायरमेंट टू होल्ड शेयर इन ए फंक्शन ऑफ ग्रोथ रेट। हाई मार्केट शेयर मस्ट बी अर्नड ऑन about on buying market share the required for additional increment of investment। जब हम नए प्रोडक्ट लेके आते हैं तो एक तरह से हम अपनी जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है या प्रोडक्ट के एसक्यू बढ़ाते हैं कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें उसमें अपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट हमें उन प्रोडक्ट में करना पड़ता है। नो प्रोडक्ट मार्केट कैन बी ग्रोथ indefinitely, you need to get your payoff from growth. When they growth slow, you lose your opportunity. If you hesitate, the payoff is cash that cannot be reinvested in that product. कुछ जो डॉग कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं उसमें अगर वो सेल भी होता है वो डॉग प्रोडक्ट, तो उसमें हम उसी कैटेगरी में दोबारा से इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से हमें लॉस होता है, क्योंकि उसकी जो मार्केट का जो एरिया है वो बहुत कम है। मतलब जो हमारे कस्टमर है डॉग कैटेगरी के प्रोडक्ट को वो खरीदना ही नहीं चाहती है, वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो हमें प्रोडक्ट कंटिन्यू नहीं करने चाहिए। The last point is even more important than ever. The market move more quickly now than did 40 years ago. The BCG has since published. ठीक है, जो BCG मैट्रिक्स है वो आज से 40 साल पहले लॉन्च हो चुका था हमारे इसमें, क्योंकि 40 साल पहले जो है कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट की जो वो अपनी क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर दी, तो उसको एनालाइज करने के लिए बोस्टन ने ये मैट्रिक्स बनाई थी। इसके बाद हमारी कई सारी मैट्रिक्स आई है जिसको हम आगे रिव्यू करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो मैट्रिक्स है, जो हमारे प्रोडक्ट है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मेंटेनिंग ए हेल्थी सप्लाई ऑफ क्वेश्चन मार्क रीड्स यूर एट द नेक्स्ट ट्रेंड, कैश फ्लो कन्वर्शन नीड टू बी मेड एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ द fall of the favor and profitability more quick, you can find more strategy and BCG website। आप इसमें जो है आप वेबसाइट आप BCG मैट्रिक्स को आप आगे और पढ़ोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा जो हम काउ मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें हम जितना हम उसमें तो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उससे हमें कैश का जो हमें कैश मिलता है उसको हम क्वेश्चन मार्क के जो प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट विद हाई मार्केट ग्रोथ बट लो मार्केट शेयर होता है। तो स्टार वाले में आ गया आपका प्रोडक्ट विद हाई मार्केट ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर, और डॉग कैटेगरी में हो गया प्रोडक्ट विद लो मार्केट एंड ए लो मार्केट शेयर, एंड कैश का में आ गया प्रोडक्ट विद लो मार्केट एंड ग्रोथ बट हाई मार्केट शेयर। इससे आपको चारों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे दिखाया पूरा बीसीजी मैट्रिक्स हो गया, क्वेश्चन मार्क में लो मार्केट शेयर हो गया एंड हाई मार्केट की ग्रोथ हो गई है। डोंट नो व्हाट टू डू विद अपॉर्चुनिटी, डिसाइड वेदर इंक्रीज और इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको डिसाइड नहीं, आपको ये नहीं पता कि कितना आपका शेयर आएगा, बट इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि आपकी जो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है वो आप उसको ले सके। डॉग कैटेगरी में लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ होती है। वीक इन मार्केट, डिफिकल्ट इन मेक ए प्रॉफिट, जिसकी जो मार्केट है वो भी वीक हो चुकी है, इससे प्रॉफिट आना भी मुश्किल है, तो वो हमारे डॉग कैटेगरी में आ जाते हैं। स्टार में हो जाता है हाई मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ, डूइंग वेल अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो प्रोडक्ट हमारा अच्छा कर रहे हैं और उनकी अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, वो हमारी स्टार कैटेगरी में आएंगे। कैश काउ में आ गया हाई मार्केट एंड लो मार्केट ग्रोथ, तो डूइंग वेल इन नो ग्रोथ, जो कि अच्छा कर रहे हैं पर उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें काफी इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये एक तरह से कंपनी की एसेट्स हो गई है कैश काउ में। तो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल जो होती है इस तरह से होती है। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन करते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद वो ग्रोथ करते हैं तो वो स्टार कैटेगरी में आते हैं, और जो पूरे मैच्योर हो जाते हैं तब वो
काउ कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जब वो डिक्लाइन होने लग जाते हैं तब वो डॉग कैटेगरी में आते हैं। एक तरह से एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो होता है वो यहाँ से क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होके डॉग में जाके खत्म होता है। एक तरह से ये कर्व बनता है कि जब वो क्वेश्चन मार्क होता है तब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब ये ग्रोथ होती है, इसके बाद ये मैच्योर होके कैश काउ में चले जाता है, इसके बाद ये डॉग कैटेगरी में चला जाता है जब इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। तो इसमें सारे बीसीजी मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स आपको दिखाए गए। कैश फ्लो में लो ग्रोथ होगी और हाई शेयर होगा, स्टार में हाई ग्रोथ होगी और हाई शेयर होगा, क्वेश्चन मार्क में हाई ग्रोथ होगी और लो शेयर होगा, और डॉग में लो ग्रोथ होगी और लो शेयर होगा। तो हमारा प्रोडक्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टार में स्टैंड करे या तो फिर कैश काउ में। सबसे पहले वो क्वेश्चन मार्क में स्टैंड करता है, उसके बाद वो कैश काउ में स्टैंड, उसके बाद वो आपका स्टार में स्टैंड करेगा, उसके बाद वो कैश काउ में स्टैंड करेगा। हमें ये कोशिश करनी चाहिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डॉग कैटेगरी में आके स्टैंड ना करे। तो बीसीजी मैट्रिक्स में स्टार्स का दिखाया, दिस आर द वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट और ब्रांड, जो कि हमारा ब्रांड ऑलरेडी बन चुका है जो प्रोडक्ट, विद द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द ROI। तो हाई ग्रोथ मार्केट एंड हाई मार्केट शेयर एंड कैश इसमें इनिशियली आता है। क्वेश्चन मार्क में हो जाता है अनसिक्योर, इन विच डायरेक्शन दिस प्रोडक्ट विल गो, नो एज प्रॉब्लम चाइल्ड्स दे हैव बीन टर्न्ड इनटू द स्टार ऑन एंड ऑफ द डॉग्स। क्वेश्चन मार्क में ये होता है कि ये प्रोडक्ट या तो स्टार बन सकता है या तो सीधा की सीधा, जैसे हमने इंट्रोड्यूस करेंगे सीधा की सीधा वो डॉग कैटेगरी में भी जा सकता है। तो क्वेश्चन मार्क में हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके स्टैंड करेगा। वो जैसे ही हमने लॉन्च करा क्या पता उसका मार्केट का इतनी ज्यादा डिमांड आ जाए वो सीधा सीधा स्टार में पहुंच जाए। और ये भी हो सकता है कि हमने लॉन्च करा, हमने उसको जो उसकी जो पब्लिसिटी है या फिर जो उसको हमने इंट्रोडक्शन करा वो सही तरीके से नहीं करा, तो वो प्रोडक्ट सीधा से सीधा जाके डॉग कैटेगरी में जाके स्टैंड कर सकता है। तो हाई मार्केट ग्रोथ है और लो मार्केट शेयर है, कैश स्ट्रक्चरिंग है, अपग्रेड करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है। कैश काउ, दिस आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड कंसिस्टेंसी प्रॉफिट प्रोड्यूस कैश। ये वो वाले होते हैं जो हम मार्केट में ऑलरेडी दे चुके हैं, जिससे हमें कैश आना है, जो हमारा प्रोडक्ट है कैश को जनरेट करेगा। तो लो मार्केट ग्रोथ है और हाई मार्केट शेयर है, ये कैश जनरेट करेगा और एक मिल्की प्रोडक्ट है हमारे लिए जो मनी मेकर हो गया एक तरह से आपका। डॉग में हो गया प्रोडक्ट विच हैव लिटिल और नो वैल्यू, दे आर ड्रेन और रिसोर्स एंड कैश, इट इज ऑफ्टन डिफिकल्ट टू मेकिंग योर प्रॉफिट फ्रॉम ए डॉग। तो लो मार्केट ग्रोथ है, लो मार्केट शेयर है और डाइवर्सिटी है, सारा इसमें बहुत आ गई है। ये है एक बीसीजी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल एप्पल कंपनी का, जो कि 4 चीजों को डिवाइड करा गया है। जैसे कि एप्पल कंपनी ने स्टार प्रोडक्ट में वो डाला हुआ है जो उनके अभी रनिंग में चल रहे हैं, जो एक तरह से जिनको ब्रांड बना के बेच रहे हैं। क्वेश्चन मार्क में आ गया, एक रिमोट आ गया और एक उनका फायर स्टिक आ गया, जिसे वो लॉन्च करना चाहते हैं, जो उनके क्वेश्चन मार्क में आ गया कि लॉन्च अभी करेंगे। ये जाके यहाँ भी स्टैंड कर सकता है और स्टार कैटेगरी में भी स्टैंड कर सकता है। क्या पता कस्टमर को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो ये स्टार कैटेगरी में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन क्या पता कस्टमर इसको एप्पल से इस वाले को लेना पसंद ना करे तो क्या पता वो सीधा सीधा डॉग कैटेगरी में भी जा सकता है। तो ये फ्यूचर पर बेस डिपेंड करता है। दूसरा है डॉग कैटेगरी, ये जो फोन थे आईपैड ये बहुत पहले के चलते थे, जो मार्केट में आना बंद हो चुके हैं या फिर इसकी कस्टमर जो है इनकी जो डिमांड है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो ये डॉग कैटेगरी में आ गए। दूसरा आ गया लैपटॉप वगैरह, जो कैश फ्लो जो ऑलरेडी इन्होंने मार्केट में उतार चुके हैं, जिससे सिर्फ कैश जनरेट करना है, सेल करके हमें इससे कैश जनरेट करना है, वो हमारे कैश काउ में आ गए। एक बीसीजी मैट्रिक्स आ रही है नेट फ्लो की, नेटस्लेट की, जो कि स्टार में आ गया नेस्लेट और नेस्लेट प्योर लाइट, जो हमारे करंटली अभी स्टार में चल रहे हैं। इनका जो क्वेश्चन मार्क है, जो ये नए लाना चाहते हैं, किटकैट के चॉकलेट है, नेस्लेट का न्यूट्रिशन का एक नया लाना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है भी आएंगे। कैश फ्लो में मैगी हो गया, जो ऑलरेडी मार्केट में उतार चुके हैं, जिससे केवल अब कैश जनरेट होगा, जिससे इनको कैश जो एक तरह से जो मनी मेकर प्रोडक्ट हो गया। दूसरा आ गया मिल्को, जो बहुत पहले चलती थी चॉकलेट, जो अब मार्केट में बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो दिस इज डॉग कैटेगरी। इसी तरह से बीसीजी मैट्रिक्स ऑफ मैकडोनल्ड का आ गया है, जो हमारी स्टार कैटेगरी में उन्होंने जो नए अभी उनके चल रहे हैं वो स्टार कैटेगरी में डाल दिया। कैश फ्लो में उन्होंने वो डाल दिया जो ऑलरेडी जिनको वो ला चुके हैं, मार्केट में उतार चुके हैं। और ये जो डॉग कैटेगरी में डाला हुआ है ये उन्होंने बंद कर दिया। क्वेश्चन मार्क में आपका आ गया, जो आपका अभी ये लॉन्च करेंगे इनको। तो थैंक यू, आपको ये पूरा हमने बीसीजी मैट्रिक्स आपको समझा दिया है कि बीसीजी मैट्रिक्स है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो
अपने प्रोडक्ट को, जो आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट की लिस्ट है उसी हिसाब से आप डिवाइड करिए कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो थैंक यू।